तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व जो 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए बच्चों, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। ठीक है, कक्षा में तुल्य धारा का मान बताओ। यानी कक्षा में जो उसके जो गति कर रहा है उसके कारण जो धारा उत्पन्न होगी उसका मान आपको बताना है। तो आइए देखिए, डेटा दे रखा है। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में गति कर रहा है तो कक्षा की जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है बच्चों r बराबर 0.7 एंगस्ट्रॉम। 0.7 को आप चाहें तो 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.7 गुणा 10⁻⁻10। ओके, अच्छा आगे कहा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो गति है, जो b बराबर जो चाल है उसकी, जिस चाल से गति कर रहा है वो दे रखी है 6.6 गुणा 10⁴ मीटर प्रति सेकंड। इस चाल से गति कर रहा है, मीटर प्रति सेकंड चाल से गति कर रहा है। तो कक्षा में तुल्य धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो तुल्य धारा बताओ कक्षा में, भाई साहब धारा का मान बता दीजिए। अब आप ये देखिएगा कि बच्चों को ऐसे कोई परमाणु है, ये परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के बाहर ये ऑर्बिट होती है, कक्षाएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जैसे मान लीजिए इस कक्षा में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जो कि ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बच्चों, मान लो यहाँ घूम रहा है और ये इसकी रेडियस है। तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होगा बच्चों तो इस त्रिज्या पे घूमेगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसके कारण धारा क्या उत्पन्न हो रही होगी? तो आप जानते हैं बच्चों, वी नो दैट, बहुत ही आसान, वी नो दैट आई बराबर बच्चों होता है क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है बच्चों। अब यहाँ पे क्यू आवेश इलेक्ट्रॉन का लग जाएगा, लेकिन टी कहाँ से लेके आए? वेग दे रखा है यहाँ पर। तो एक काम करो बेटा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। नाउ चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटे समय होता है। और आप जानते हैं जो समय टी है ना, टी समय जो टी है, तो टी अगर निकालोगे समय इधर आ जाएगा तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा बच्चों? चाल हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कक्षा में जब घूमेगा तो कितनी दूरी तय करेगा? ये परिधि तय करेगा। यानी परिधि क्या होती है? 2πr, यानी 2πr जितनी दूरी तय करेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन। तो हम दूरी को टी बराबर दूरी को कह सकते हैं 2πr, और जो चाल है इसकी v है। ओके, अच्छा तो अब t का मान कहाँ रख दो? समय इसमें। तो नाउ आई बराबर जो निकलेगा बच्चों, आई बराबर q अपॉन टी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए q की जगह पे e लिख देंगे और t की जगह पे आप ये लिख दोगे 2πr अपॉन b। ठीक है, अब देखिए ये I इक्वल टू हो जाएगा e इंटू बी अपॉन 2πr। पूरा कोर्स देखने के लिए बच्चों आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक करें, आपको इंटरमीडिएट का पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो I इक्वल टू ई वी अपॉन 2πr। अब यहाँ वैल्यू रख दो, I बराबर थोड़ा E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 इंटू V की वैल्यू, V का मान ये दे रखा है 6.6 गुणा 10⁴ 6.6 गुणा 10⁴ बटे 6.6 गुणा 10⁴, और ये 2πr, 2 पाई का मान 3.14 और इंटू आर की वैल्यू जो है वो है बच्चों 0.7 10⁻10 0.7 10⁻⁻10। ठीक है, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो। यहाँ से देखो दशमलव ऊपर वाली दो, देखो एक संख्या बाद ये या एक के बाद ये, और यहाँ दो के बाद लग रहा है सीधा, तो यहाँ से हटा दीजिए दोनों पे से, यानी ये 2 से हट जाएगा, यहाँ एक से हट जाएगा। ठीक है, तो I इक्वल टू 16 का ये 16 हो गया। अच्छा ऐसा करो, डिवाइड कर दो, इससे 2 से काट दो, ये 8 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 8 गुणा ये 66 और ये 19 में से 4 घटा दो 10⁻⁻15, और ये ऊपर चली जाएंगी पावर तो प्लस की 10 हो जाएगी, प्लस की 10, और नीचे इसका गुणा कर दो 0.7 का, 7 चौक 28 और 7 एकम 7 और 2 9 और 7 या 21। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे पॉइंट एक संख्या बाद है तो ये हो गया,
अब इसको थोड़ा और सॉल्व करो तो आई बराबर जो होगा 8 6 48 और 8 6 48, 48 और 4 52, 52 और नीचे हो जाएगा आपका ये 219.8 और 10 टू दी पावर माइनस के 5। ठीक है, अब 528 में 219.8 का लगा दो भाग, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। 528 में 219.8 का भाग, 528 में 219.8 का कर दो डिवाइड 2.40, तो 2.40 10 टू दी पावर माइनस के 5 एम्पियर। ये इसमें बच्चों इस इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण इसमें धारा उत्पन्न होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।